तारा देखो बेकल भय ये गलो कुमारा। तो क्या ये हैं जो मेरी पेड़ की पूर्ति करेंगे? इनके पास चलना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कौन है, कहाँ के हैं। रोचिरी रूप धय प्रभु पै जाई रोचिरी रूप धय। रुचिरी रूप धय प्रभु पै जाई प्रभु पै जाई बोली बचन बहुत मुस्काई बोली बचन। बनवासी राजकुमार, हाँ हाँ, मैंने आपको ही बुलाया है। किस लिए बुलाने का हेतु देवी? बनवासी राजकुमार जी, आज से पहले यहाँ पर मैंने आपको नहीं देखा। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ के हो और इस पंचवटी पे रहने का कारण क्या है? आज से पहले आपने हमें कभी यहाँ नहीं देखा ना, देखा तो हमने तुम्हें भी नहीं। अगर तुमने हमें नहीं देखा तो हमने तुम्हें नहीं देखा। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका परिचय लेना चाहती हूँ जी, तो हमारा परिचय चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय श्री दशरथ जी, जिनका मैं ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम है राम। राम, हाय मेरे दिल को मिल गया आराम। आराम की तलक है तो एक काम कर। क्या? आराम की तलक है तो एक काम कर। हाँ हाँ, आराम की शरण में पहले राम राम। बनवासी जी, जी, तुम मेरा परिचय नहीं जानना चाहोगे? वैसे हम बनवासी राजकुमार हैं और बनवासियों के आपके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप देना चाहती हैं तो आप बताएं कहां से आई हैं, कौन है? बनवासी राजकुमार जी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण का ज्ञाता, जिसकी सोने की लंका 8 तीनों लोगों में था, जिसका डंका दशानन रावण, उन्हीं की छोटी बहन, मेरा नाम शूर्पणखा। आप पंडित दशानंद जी की बहन है? जी बनवासी जी। तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें पहले तो, क्योंकि हमारी संस्कृति में या संस्कार में बंधो प्रथम महीश्वर चरना, ब्राह्मणों के चरणों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति। हम क्षत्रिय कुमार हैं देवी। आने का प्रयोजन? बनवासी जी, जी, मैं आने का हेतु बताती हूँ। अवश्य। तुम्हें सामे पुरुषे नमो समिनारी, तुम्हें सामे पुरुषे नमो समिनारी, यही सहयोग विधि रचाहे पिता। मन अनुरूप पुरुष जग माही, मन अनुरूप पुरुष जग माही, देखा हो खोजी लगती हूँ लोग रही कुमारी, मन माना कथित में निहारी। बनवासी राजकुमार,
इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, नहीं हमारे समान कोई नारी। विधाता ने हम दोनों का संजोग एक रखा है। और बनवासी जी, मैंने तीनों लोगों में खोज लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। तीनों लोग आपने जी, मतलब तुम्हारी खोज काफी दिनों से चल रही है। बहुत दिनों से चल रही है। वाह, इससे पहले तुम्हें खोज करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपने भैया से कह देते कि हमें विवाह करना है तो तुम्हारी खोज की पूर्ति हो जाती थी। तुमने कहा कि संसार में तुम्हारे समान कोई नारी नहीं है, हमारे समान कोई पुरुष नहीं। हाँ। ऐसा विधाता का संजोग है जी। यहां तक कि आपके द्वारा कहा गया, ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। जी। आप अभी तक कुमारी हैं। हाँ हाँ। और तुमने हमें देख करके अपने मन में कुछ मान लिया है। हाँ हाँ। क्या मान लिया है? बनवासी जी सुनिए। मानो हम दोनों का स्वरूप बिदने बिचारी करी रखा है, चंद्रमा बनानी वाले ने सूरज तैयारी करी रखा है। मुझे बनवासी शिष्टा का पूरे ऊंचाई करूं, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधरा पे विवाह देवी जी, तुमने कहा कि मैं तुमको हाँ आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। कर लो ना। देखो, पहली बात तो हम ये गंधर्व विवाह जानते नहीं है। भाई इसको बढ़ाओ। पहली बात, हम ये गंधर्व विवाह जानते नहीं। और दूसरी बात, जो भी विवाह होते हैं उन विवाहों में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते हैं, जो ब्रह्म संस्कृति के अनुसार वेदवाणी के माध्यम से हमारा पारिवारिक संस्कार जानकी के साथ हो गया है। देवी जी, आप शायद भूल रही हैं राधे। क्या? हम कुंवारी नहीं विवाहित, फिर ये की नारी प्रीति राखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते। आती है भी तुम्हारी यह आज्ञा, पाले कर सकी ते कभी नहीं, हम आरी पुरुष है, आरी धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तो देवी विवाह नहीं हो सकता क्योंकि विवाह हो गया है। बनवासी जी कहना है, बनवासी राजकुमार जी, अरे तेरे बगैर साजन ये सावन मजा न देगा, चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी।
बनवासी है, फक्कड़ है, बाबा है। बाबा को चूड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी बता दें तुम्हें क्या? सिंदूर ऐसी आता, ये जानकी के मांग का सिंदूर में सिंदूर ऐसी आता, तो पीबर नहीं मिलेगा, ये बर नहीं मिलेगा, ये रखबर नहीं मिलेगा, ये बर नहीं मिलेगा, ये रखबर नहीं मिलेगा। बनवासी जी, समझा रही हूँ तुमको, मान जाओ। इसलिए समझा रही हूँ तुमको, भैया से मांग ले मुझको। समझा रही हूँ तुमको, भैया से मांग ले मुझको। भैया मेरा मालूम, तू घर ले चल तू मुझको। देवी जी, हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझाया उसको जाता है जो ना समझ होता है। बनवासी बन के आए, माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिला है राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए बन जाना है। बनवासी बन के आए, माता ने वन में पठाए, चौदह वर्षों को देवी सन्यासी बन के आए। तो भूलना खिले तो बनवासी जी, तो भूलना खिले तो आंगन बजाना देगा। चूड़ी चूड़ी बजाना देगी रे, आंगन बजाना देगा। चूड़ी बजाना देगी, देवर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा, देवर नहीं मिलेगा, ये रघुबर नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप बहुत ही सुंदर संवाद स्वरूपा और राम जी का। उसी पर ये 100 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आया है। पप्पल गोहांड एंड रिंकेश भैया गोहांड और बनवासी जी, कहना है तुमसे कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। हाँ हाँ, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा। अरे पत्थर समझता रहा मुझे मेरा चाहने वाला, और मैं मौब हूँ मुझे छू कर नहीं देखा। चाहने वाला कौन है? तुम। वाह।
मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं। मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, गिरते हैं वही जो सहते शिकार होते हैं। अब तो समझदारी पहुंची है उस चांद पर भी, लेकिन छोटे से देहात में भी लोग समझदार रहते हैं। बनवासी जी कहना है तुमसे, क्या? अरे मैंने भी अपना दिल अरे मैंने भी अपना दिल ये जहाँ तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत ने देवी जी, बनवासी जी, आपको ज्ञात हो या ना हो, मिथिला में यज्ञ हुआ। मिथिला में एक यज्ञ हुआ और वो प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी धनुष का खंडन करेगा उसका विवाह जानकी के साथ हुआ। तो देवी, मिथिला में जाकर मिथिला में जाकर मैंने सीता का हाथ ले लिया। जिस समय धनुष का खंडन किया तो सीता का हाथ मेरे हाथों में सौंपा गया। तो देवी, मिथिला में जाकर मैंने सीता का हाथ ले लिया। अपनी सिया को मंडप के नीचे लिया। तौबा तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तौबा तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। याद तुम्हारी आती है, नींद मेरी चुराती है। याद तुम्हारी आती है, नींद मेरी चुराती है। मेरा दिल ये पर तूने मुझसे कैसे लिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत देवी जी, हेलो, देख रहे हैं आप स्वरूपा कभी आगे नहीं होता। हाँ देवी जी, जी, सीप का मोती कभी आगे नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को तो तुम ही जैसों ने बदनाम कर दिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। बनवासी जी कहना है क्या? कि वफा की आड़ में लाखों गुनाह होते हैं, कि वफा की आड़ में हाँ, लाखों गुनाह होते हैं।
और सजा उन्हें मिलती है जो बेचारे बेगुनाह होते हैं। तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? तुम अपना कद कितना और बढ़ाओगी? मैं वो आसमां हूं। कौन सा? वो तुम मुझे कभी छू ना पाओगी। अपने बदन से कागज का लिबास उतार दो, वरना पानी बरस गया तो किसको मुंह दिखाओगी? बनवासी जी कहना है, अरे तर पे लामुर चढ़ल जवानी, तर पे लामुर चढ़ल जवानी, कब के लगन लागी। ए राजा जी या फिर के दूं, ए बाबा जी बाजा बाजी बिना बाजी, ए राजा जी बाजा बाजी बिना देवी जी, आपने कहा बाजा बाजी की ना बाजी। जीवन में एक ही बार बाजा बजता है, वो मिथिला में बज गया हमारा। तो तुम बजे बजाए फिर रहेगा। हाँ, बजे बजाए मान लो भाई, जो बाजा बजना था वो मिथिला में पहले ही बज गया है। अब तुम बजाने की कोशिश ना करो। क्यों? क्यों? रख कुल रीत सदा चल आई, हमारी कुल की ऐसी भी प्राण जाए पर बचन न जाए। रख कुल रीत सदा चल आई, सुन ले देवी जी, ओ देवी जी हम बन गए सन्यासी। ओ देवी जी हम बन गए सन्यासी। लागे पूरी मैया हमर उजला संगीत, कोता गुदी गुदी हमर भीतर कटी, तड़पे लामोर हुस्न का तारा हो देना बिचारी। तड़पे लामोर हुस्न का तारा हो देना बिचारी। ए राजा जी बाजा बाजा बिना बाजी, ए राजा जी बाजा बाजी बिना बाजी। देवी जी, लंका के राजा राम की तुम हो बेटा, लंका के राजा राम की तुम हो बेटा, लौट करके घर को जाओ मानो मेरा कहना। बच्चों के कारण वन में बच्चों के कारण वन में आए, सुन ले देवी जी, ओ देवी जी हम बन गए सन्यासी। ओ देवी जी हम बन गए सन्यासी। देवी जी विवाह तो नहीं,
बनवासी जी जी कहना है तुमसे कि मोहब्बत हमसे कर लो धोखा हो नहीं सकता। कोई प्रमाण तो होगा इसका। ए बनवासी भाई राजकुमार अभी तुमने कहा हम जाने कब से खोज कर रहे हैं। जी अभी हाँ हाँ तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हम बहुत काफी दिनों से खोज कर रहे हैं, लेकिन संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं मिला। हाँ हाँ तो खोज तो काफी समय से चल रही है। बनवासी जी कहना है जी कि मोहब्बत हमसे कर लो धोखा हो नहीं सकता तो कोई तो और दशहरिया पकने पर खतरा हो नहीं सकता। अब पता चला कि तुम्हारी पहुंच केवल दशहरी आम तक सड़ तो सकता है। बनवासी जी जी अगर उसे ज्यादा देर तक रखोगे तो वो तो सड़ जाएगा। किसी ने कहा, तुम्हारी बात को याद सुनकर के बात याद आ गई क्या? व्यासी। किसी ने कहा कि भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो। भूसा तो जानती ही होगी, हाँ जानते हो? जी चलो यही बात सही है। भूसे को चाहे जितना इकट्ठा करो हाँ कभी हो नहीं सकता। और और तुमसे प्रेम करने वाला कोई पट्टा भी नहीं होता। बनवासी जी जी तो कहना है तुमसे बनवासी राजकुमार जी जब से नैना लड़ल बातियांगी बढ़ल, जब से नैना लड़ल बातियांगी बढ़ल, रोजी अखियां रहेला इंतजार में, दिल भागी दीवाना तेरा प्यार में, भागी दीवाना तेरा प्यार में, भागी दीवाना देवी, ये बनवासी बन संग सिया और लखन, ये बनवासी बन संग सिया और लखन, मन दिया हमें ये बनवास है। माता के द्वारा हमें 14 वर्षों का मन दिया गया। मन दिया हमें ये बनवास है, संग रहते हैं तीनों बनवास, रहते हैं तीनों बनवास। और बनवासी जी कहना है कर ले शुक्रिया मोहे बाती बाने की, तो के बना ले रहे सोना माटी सान की, कर ले शुक्रिया मोहे बाती बाने की, तो के बना ले रहे सोना माटी सान की। रूप ऐसन को जाला देख सूरज न जाला, रूप ऐसन को जाला देख सूरज न जाला, कुछ अखियां रहेला इंतजार में, दिल भागिल दीवाना तेरा
माता जी के वचन निभाए। माता जी के प्रति पूर्ति करने के लिए हम यहाँ तक आए। नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, वरना नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो ये तिलकती हुई नजर किधर जाएगी? प्यास हो जाएगी। तो देवी ये बनवासी बन संग सिया और सबसे ना लड़ी बातियां की बनी देवी जी विवाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा विवाह हो गया है। हेलो, और ये पति सुना है क्या? जब हमारे भाई के यहाँ दरबार में दरबार लगता है, तुम्हारे भाई का दरबार लगता है तो मैंने सुना है क्या? कि तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं। तो हमारे पिताजी की चर्चा तुम्हारे भाई के यहाँ तक होती और क्या, हर दरबार में हर राजा की चर्चा हुआ करती है। ये है। भी बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चर्चा होती है। अच्छा, आखिर चर्चा क्या होती है तुम्हारे भाई के राज दरबार में? ये चर्चा हुआ करती है कि तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का नाम रोशन करे, ऊंचा करे, इसलिए तुम्हें तो 6 विवाह करने चाहिए। विवाह करने से नाम रोशन होता है। हाँ, अब पिताजी ने 3 किए तो उनके लड़के 6 करेंगे, और जो नाती होंगे वो 12-12 करेंगे, फिर पंथी होंगे वो 24-24 करेंगे, फिर लड़कियों को खेतों से उपजाया जाए। बनवासी जी, देवी जी, अगर तुमने सुना है तो सुना हमने भी। तो सीता भी तो खेत से निकली है? इसलिए तो हम कह रहे हैं। तुमने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए। हाँ, पिताजी ने तो तुम्हारे भी 3 विवाह किए, तो उससे क्या? तो तुम कितने करोगे? मैं एक ही करूंगी बस जी, जल्दी से कर लो। मतलब लड़कियों का कर्तव्य नहीं होता है कि पिता का नाम रोशन करे, लड़कियों का भी तो होता है। बनवासी जी, देवी जी, एक बात याद आ गई। क्या? कि लंका के राजा रावण कि तुम हो बहना, लौट करके घर को जाओ, मानो मेरा कहना, तू हो देवी भाग जा। अब तो देखो भाग जाओ, मान न मान में तेरा मेहमान, कि हो देवी भाग जा, समझाऊं तुझको अब तो देवी भाग जा। बनवासी जी, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर में कर दूं सब कुछ कुर्बान। हीरा जी बोल जा, हीरा जी बोल जा, बजे में तेरी बात, बजे सजना बोल जा, हीरा जी बोल जा।
विवाह क्यों नहीं हो सकता देवी? मैं तो हूँ रघुकुल नंदन, राम रघुराई रे, पत्नी है मेरी सीता और छोटा भाई। राम के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं कि जो हमें दूसरा विवाह करना पड़े। देवी, हमारे पिताजी की ऐसी स्थिति, ऐसी जीवन में समस्या कि पुत्र ना होने के कारण एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन राम के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो हूँ रघुकुल नंदन, राम रघुराई रे, पत्नी है मेरी सीता और छोटा भाई। हो देवी भाग, देवी जी, हो देवी भाग जा, समझाऊं तुझको अब तो देवी भाग जा, मेरा जी बोल जा, बाजे बराती बोल। अब पूछो कि हमारा तुम्हारा ये विवाह क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो? क्योंकि जैसे आप पंडित दशानंद जी की बहन, हाँ तुम्हारे भाई का नाम श्री रावण जी, और हमारा नाम राम, बनवासी जी, और रावण तुला राशि। तो ये समझो कि जैसे ही तुम्हारा भाई रावण है वैसे ही हम तुम्हारे भाई हैं। बनवासी जी, है तो आपने कहा है दो रिश्ते पास हमारे, हाँ बहन बनू चाहे अम्मा। बनवासी जी, जी आपने कहा क्या? कि तुम्हारे भाई का नाम रावण, हाँ मेरा नाम राम, तुला राशि, बिल्कुल सही। तो तुम्हारी पत्नी का नाम सीता, मेरा स्वरूपा, ये भी तो राम राशि है ना? नहीं तो हमारी फिर वो छोटी माता सुमित्रा भी है, तुम्हारा नाम स्वरूपा, फिर तो मौसी हो गई। तो हमारे पास संबंधों की सोई कमी है। बनवासी जी, जी इतनी बातें मत बनाओ। अरे हमें तो दिल दे ही चुके, अरे हमें तो दिल दे ही चुके, पैसरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, देवी जी, देवी जी, तुमने कहा कि हम तो दिल दे चुके, मतलब हमने तो अभी तक समझ ही नहीं पाया। ये दिल हर किसी को नहीं दिया जाता। पूछो क्यों? क्योंकि मंदिर का प्रसाद चाहिए जो सबको दिया जाता है। यहाँ तक कि आपने कहा कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, प्यार भी थोड़ा होता है। एक बात बता दे तुम्हें, बताओ। हम तो तुम कह चुके हम तो तुम कह चुके, मेरी हो गई है शादी। छोटा है, छोटा है, छोटा है, जितना समझ रही हो।
छोटा है भाई मेरा शायद हो जाएगा। कौन सा मोड़ लाया जिंदगी के सफर में, बच गया तू ही तू, तेरी तो हर एक चाहत तुझको पहचानती है। बनवासी जी, हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके, बस यहाँ है बात थोड़ा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बात, थोड़ा सा देवी जी, धर्म पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले धर्म नहीं छोड़ते, पड़े कोई भी मुश्किल नहीं मुझे मोड़। और सुनो, सुनाओ, इनके जो तो विवाह होते हैं, क्या होता है? क्या होता है? हमने ऐसा जाना है, क्या? एक नारी वृथ रखना हो, ऐसा संस्कृति में सिखाया गया है। एक नारी वृत रखना तुझ में है बर्बादी, छोटा छोटा है भाई मेरा शायद हो जाएगा। सीता हिचकै कही प्रभु बाता, आया है कुमार मोर लघु जाता। बनवासी जी, जी आपने कहा है मेरा छोटा भाई है, हाँ, कहा तो है। वो मुझसे विवाह कर लेंगे? अब ये हम क्या बताएं भाई, ये तो अपनी अपनी पसंद है। जाकर के प्रयास करो, अगर तुम्हारा प्रयास सफल हो गया हाँ, तो हो सकता हो जाए। वो मुझसे विवाह कर लेंगे? अरे फिर वही बात, प्रयास तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। अब पसंद करना या विवाह होना ये तुम दोनों की मर्जी है। ठीक है जी, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। जाओ। मेरा विवाह उनके साथ हो गया तो तो रिश्ते में तुम मेरे कौन लगोगे? हम तुम्हारे बड़े भैया लगेंगे ना, कुछ और भी लगोगे। अच्छा, तुम रिश्ता भी जानती? जी। अब हम इसलिए नहीं जानते कि हमसे बड़े कोई है, नहीं ना, हम ही सबसे बड़े हैं घर में। बनवासी जी, रिश्ते में तुम मेरे जेठ लगोगे। अच्छा, ज्येष्ठ लगेंगे? हाँ, और 1 महीने जेठ का भी आता है। वो महीना है, यहाँ उपाधि अंतर बहुत है दीदी। सुनो, हाँ तो मैं उनके पास जा रही हूँ। हाँ, जाओ। हालो कि बोले मृदुबानी, ओह, तो ये है। अरे वो तो सावले थे, ये बहुत गोरे हैं। अब इनके पास चला चाहिए, इनके पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी, शायद ये मान जाएंगे।
ये हंसते हुए गुनगुनाते हुए कहां से आई हैं? देवी जी, हाँ, हम ही से बात करना चाहती हैं। तुम्हें और कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो तुम इसे करने आई हो राजा? अरे पहले से राजा। देवी, पहले अपना परिचय बताओ। तुम कहां से आई हो? क्या नाम तुम्हारा है? क्या उद्देश्य लेकर आई हो? परिचय जानना चाहती हो? हाँ। बनवासी जी, मैं लंका की रहने वाली हूँ। भाई का नाम दशानंद, मेरा नाम शूर्पणखा। अच्छा जी, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हारे भैया ने। अरे भैया ने? जी हमारे भैया ने? हाँ, वो कह रहे थे मेरा छोटा भाई है, अच्छा, उनके पास चली जाओ, किस लिए? तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अच्छा, विवाह करने के लिए आई है? जी बनवासी जी, देवी जी, मैं देख रही हूँ जब से मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे देख देख के मन ही मन मुस्का रहे हो। नहीं ऐसा नहीं देवी। हंस रहे, समझ लो फंस रहे। लक्ष्मण जी मुझको देख दे, क्यों मंद मंद मुस्काती हो? वे तो ही ब्याह मुझे, किंतु तुमको अरे अभी दिखते हो। उनकी तरह तुम मुझको उतर देना, कुरकुरा नहीं। तुम्हें बना बनो में बनी बनू, तुम्हें बना बनो में बनी बनू, थोड़ा भी तुम्हें बुरा नहीं। बनवासी जी, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी जी, जी आप लंका की रहने वाली हैं, हाँ, तो आपको लंका में रहना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हैं वनों में? और तुमने कहा कि लक्ष्मण तुम देख देख करके मुस्कुरा रहे हो। हाँ। तो देवी जी, ये हमारा स्वभाव है। हम आपको देख करके थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है। तुमने कहा कि तुम बना बनो हम बनी बने, ये कैसे सोच लिया तुमने? क्यों? क्यों? सोच नहीं सकती? क्योंकि देवी, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हाँ। हर फूल में पराग नहीं होता। अच्छा, और मिलने को तो हजारों निगाहें मिलती हैं हमसे, लेकिन हर नजर का मिलना प्यार नहीं होता। बनवासी जी, देवी जी, कहे क्या कहना चाहे? कहना है ध्यान दे जी। अरे मेरी रस की कमर, अच्छा, तेरी पहली नजर। अरे मेरी रस की कमर, तेरी पहली नजर। जब नजर से मिला जी मजा आ गया। मेरी रस की कमर, तेरी पहली नजर। जब नजर से मिला जी मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, कामें वो कर गई। बर्फ सी गिर गई, कामें वो कर गई। आगे ऐसी लगाई, मजा आ गया।
हुस्न की मस्तियाँ जाम में घोल कर, हुस्न की मस्तियाँ जाम में घोल कर, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मेरी रस सी कमर तेरी पहली नजर, मेरी रस सी कमर तेरी पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा हालू देवी, हाँ विवाह करना चाहती हो जी, तो विवाह हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकते। तो कोई कारण तो होगा। देखिए, मैं भैया प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और हम वनवासी हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम वनवासी हैं हाँ हाँ और तुम हमसे विवाह करना चाहती हो। जी, यदि विवाह ही करना है तो किसी अच्छे घराने से करो, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है। क्यों तुम्हारा अच्छा घराना नहीं है क्या? हमारा अच्छा घराना है, लेकिन वर्तमान में हम वनवासी हैं और यदि हमसे तुम्हारा विवाह होगा हाँ तो यहाँ क्या करोगी? जंगलों में डर जाओगी देख करके राक्षसों को। इसीलिए हाँ हाँ अपने भाई से कह देते तो वो कहीं जाकर के तुम्हारा विवाह करा देते। बनवासी जी, क्योंकि कहा गया है कि जो घर वर कुल होए अनूपा, जो घर स्त्री के अनुरूप हो वही विवाह करना चाहिए। तो हमसे विवाह ना करो, चली जाओ यहाँ से। क्योंकि देवी, मंजिलें उनकी आसान होती हैं हाँ जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अरे चली जाओ यहाँ से। बनवासी जी, देवी, तुमने कहा मुझसे विवाह करोगे, हाँ, तो यहाँ राक्षस तुम रहते हैं, तुम डर जाओगे देखकर। मेरी लंका में तो एक से एक राक्षस रहते हैं, अच्छा, तुम इतना भी नहीं जानती हो उनसे नहीं डरती हो? ना। तो राक्षस हो तुम? बनवासी, राक्षस हो देवी? राक्षस दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, एक बात बताओ जी, तुम्हारी अवस्था क्या है? कितनी आयु है तुम्हारी? तुम्हें कितनी चाहिए? अब अच्छा, तुम रूप बदलना भी जानती हो क्या? हाँ, तुम्हें जितनी चाहिए मैं उतनी की बन जाऊंगी। तुम कहो 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, 100 साल की, अच्छा, माया भी हो? जितनी तुम चाहोगे उतनी मिल जाएगी। माया भी हो? जी, तो देवी, मैं तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूँ। सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। हे सुंदरी, मैं अपने प्रभु का दास हूँ, हाँ पराधीन हूँ। और तुम ये जानती हो, जो पराधीन होता है उसे सपने में भी सुख नहीं प्राप्त होता। पराधीन सपने उस सुख नहीं। इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और हमारे प्रभु जो हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। प्रभु समर्थ है, वो कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ करना चाहे वो सब कर सकते हैं। और देवी, तुम ये जानती हो, सेवक सुख चैमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख चाहता है, भिखारी सम्मान चाहता है, व्यसनी जिसे जुए शराब का व्यसन हो वो धन चाहता है, और व्यभिचारी व्यक्ति शुभ गति चाहता है। तो क्या उसे प्राप्त होगी? कभी नहीं हो सकती। क्योंकि लोभी जस चाहे चार गुमानी, नभ दोह दूध चाहत ये प्राणी। लोभी यश चाहता है, अभिमान चाहता है, चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहता है। और ये सारे संसार के वासी आकाश को दहकर दूध लाना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। तो ये हो नहीं सकता, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। चली जाओ कहीं और देखो, लंका में बहुत से होंगे हमारे जैसे। अरे लंका में होते तो तुम्हारे पास क्यों चले आती? बनवासी जी, कहना है तुमसे। कहें देवी। एक ही बना कर दो टुकड़े किए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे
तेरे लिए रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए एक बना कर दो टुकड़े किए रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए रबी ने बनाया तुझे आज की अब की मुलाकातें नहीं तेरी और मेरी कुछ बातें नहीं तेरी और मेरी कुछ बातें नहीं कसमें किए हमने वादे किए हमने वादे किए रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए मेरे लिए रबी ने बनाया तुझे मेरे लिए बस बहुत हो गया। अरे यह बातें करने में तुझको कुछ तो लाज न आती है। अरे मुझसे ये कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की। अरे है दीवान आज का बड़ा शुभ जो सन्मुख आई ऐसी लड़की एक कुल कलंकिनी पिशाचिनी। यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने भाई से कह दे कर देंगे ठौर। कहीं तेरा है आर विवाह धर्म साधन सट्टा मत समझा हाट गई है आनंद भोग इसका ना लक्ष्य ये पथ है कर्तव्य घाट गई है। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पद की सेवा कर वही आराध्य देवता है उनसे ही सुख की आशा कर। वैध अवस्था में हो तो निज पद की वैरागिन बन जा कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिन बन जा। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए ले जाती है निज पिता और निज भाई का ब्रह्मचारिणी नाम डुबाती है। मेरे ख्याल से तू मर क्यों नहीं जाती? चली जाए यहाँ से चली जाए। जाने तू चुड़ैल हो नागिन हो पापनी हो पुनः उन्हीं के पास चलना चाहिए। ऐसे नहीं जाऊंगी रोती हुई जाऊंगी। अरे मेरी सुध भी सिराई मेरी नींद चुराई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना। लगन ने तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना तेरे
इश्क तेरी सिवा ही मेरी नींद चुराई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लगन में बड़ा दुख बनवासी जी क्या हो गया है? क्या तुम विवाह करोगे या नहीं करोगे देखो विवाह तो नहीं हो सकता है नहीं हो सकता ना। बनवासी जी जी तुम दोनों भाइयों ने मुझे क्या समझ रखा है तो मैं कोई फुटबॉल हूँ जो एक भाई वहां से लात मारता है दूसरा भाई यहाँ से लात मारता है तो मैं ये समझ में आ गया। बनवासी जी हाँ मैं समझ चुकी हूँ मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि जब तक एक नारी रहेगी तो मेरा विवाह नहीं होगा मैं ऐसे ही खा जाऊंगी चल मेरी माया ताब किसी लाभ भय आ जाऊंगी। देवी जी अब तो विवाह हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ तो जल्दी करो। आप इतनी सुंदर बन करके आए। इसीलिए तो आई हूँ। यदि आप पहले इतनी सुंदर बन के आते तो अभी तक तो हो ही जाता। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जहां से सुंदरता की शुरुआत होती है आप ही है। हाँ तो इसीलिए तो ये रूप धारण किया है। हाँ तो ये अभी तक क्यों छिपाए रही हैं आप? देवी जी हाँ अवश्य आपका प्रयास करते हैं तुम्हारे विवाह का। हाँ करो जल्दी करो। सीत ही सब है देख रघुराई कहा अनुज संशय नो बुझाई। देखो लक्ष्मण देखो यहाँ देखो पसंद है बहू। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। भगवान किसे भेज दिया था तुमने हमारे पास? नहीं वो तो देखो समय की गतियां ऐसी होती हैं कि जिनको बताओ बुलाया आपने भेजा? भाई कोई आए चाहे नहीं आए। हाँ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षण होता है प्राणी का भी परीक्षण होता है। अच्छा हाँ वैसे बड़ा भाई छोटे भाई के पास किसी लड़की को थोड़ी भेजता है। अच्छा हर घर में एक परंपरा होती है, हाँ हर घर में एक मर्यादा भी होती है। ठीक। बड़ा भाई छोटे भाई के पास किसी लड़की को नहीं भेजता कि मेरा छोटा भाई है चली जाओ वहां बात बन जाए। और आप सब जानते भी हैं फिर भी आपने भेजा। उसको किस लिए भेजा था हमने? विवाह करने के लिए। और आप ये जानते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरी धर्म पत्नी अयोध्या में नहीं है। तो विवाह तो हमारा भी हो चुका है। तो आपने क्यों भेजा फिर? परीक्षण करने के। अच्छा अभी भी संदेह है लक्ष्मण पर? लक्ष्मण पर संदेश हुई लक्ष्मण की भक्ति पर। अच्छा भक्ति पर संदेह। हाँ। वाह भगवान। प्राणी के जीवन में कब समस्या आ जाए ये किसी को बात नहीं ज्ञात नहीं है क्योंकि समस्या का कोई समय सुनिश्चित नहीं होता। किसी ने कहा कि कहां से आए कैसे आए ये हमको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। ये समस्याएं हैं जीवन में कब तक समय आ जाए या पूछ कर आती है। नहीं सत्य है भगवान। कहे क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है लक्ष्मण। ये तो अब दूसरे रूप में आ गई है। वही है। अब वही है मायावी थी, वो कह रही थी कि तुम चाहो तो हम 10 साल की बन जाए, 20 साल की बन जाए। अच्छा तुमसे ये कह रही थी? हाँ कह रही थी। वही तो मैंने कहा भैया ने अच्छी ब्याद पकड़ा दी है। हमसे कहा उसने कि लक्ष्मण ने तो ना जाने कितनी उपाधियां दी। वो कुलता है वो ये है वो है। हमने कहा चलो जब ऐसो को भेजोगे तो ऐसा ही कहा जाएगा। अब भगवान लक्ष्मण इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। ये बहुत सुंदर है। हाँ। विवाह तो इससे करेंगे। इधर आओ देवी, विवाह हो जाए तुम्हारा हमारा। बहुत देर से मचाए हो विवाह की। हाँ। देवी अब आप बहुत सुंदर बनकर के आई हैं। अब सुंदर आ गई हाँ तो फिर जल्दी कर लो ना विवाह। बहुत जल्दी मची है हाँ क्या? क्योंकि विवाह करने की हमें बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है। हाँ अरे इतनी जल्दी है? और क्या। देवी यदि इस रूप में आप पहले आ जाती तो अब तक विवाह हो जाता और सब कुछ हो जाता। अच्छा हाँ तो मेरी बहुत सुंदर हो। ये गलती हो गई। इसी रूप में आना चाहिए। हाँ
इस रूप में आना चाहिए। अब विवाह करना चाहती हैं? बहुत जल्दी। अच्छा, हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, हाँ फिर हम तुम्हें सजाएंगे, तुम बिल्कुल। श्रृंगार भी करोगी। क्यों नहीं। तुम माथे में क्या पहनोगी? माथे में, हाँ, माथे में बेंदी लगाई, मेहंदी पहनोगी। और गले में? गले में और मुझे 9 लखा मगई देने ओ सैया दिया मुझे 9 लखा। तो 9 लखा पहनोगी, 9 लखा हार पहनोगी। हाँ। अच्छा, और हाथों में क्या पहनोगी? हाथों में, हाँ, ओ मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजनी मेरी मेरे हाथों। देवी, कौन सी मजबूरियां है तुम्हारे ऊपर? मजबूरियां बहुत हैं। 9 चूड़ियां तो दिखाई नहीं दे रही है। ये नहीं तुम्हें पहनानी है। अब पहनाएंगे हम। अच्छा, कमर में क्या पहनोगे? कमर, बताओ दे। और कमर कर धनिया और प्यारी बिछुआ है बन के, और काहे मेरे राजा मुझे बिछुआ है बन। देवी, पैरों में क्या पहनोगे? बहनों में, हाँ, वो पायलिया पायलिया बजनी लागे पिया पायलिया बजनी। देवी जी, हाँ, बजने वाली पायल पहनोगी? और क्या। वाह, अरमान पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, जल्दी करो। जल्दी करें। तो तुम्हारे श्रृंगार में कुछ कमी दिखाई दे रही है, हाँ, तो हम तुम्हें अपने हाथों से सजा दें। जल्दी सजाओ। यहाँ बैठ जाओ, आंख बंद कर लो देवी जी। आंख बंद है। बंद है। लक्ष्मण तिलाभा सुनना कान मिर्की ताकि करी रावण को मनाओ चुनौती कट गई भैया, कट गई। नाक का जन स्त्रभ शैल गैर की धार